श्रीमद्देवी भागवतं माहात्म्यं प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणे अप्यमृतायमानाम् अतः पदव्याममनुसञ्चरन्ति मानन्दरूपां बलां प्रपद्ये। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसारसागरे मग्नं मामुद्धरः कृपामयी। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनोभीलषितं देवी वरं देहि नमोऽस्तुते। ओमस्य श्रीमद्देवी भागवताख्य स्तोत्र मंत्रस्य श्रीकृष्ण द्वैपायन ऋषि अनुष्टु छन्दः श्रीमणि द्विपाधी वासिनी भगवती महाशक्ति देवता ब्रह्म बीजं गायत्री शक्तिः मुक्ति भुक्ति के कीलकम् पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः बालार्कायुक्ततेजसां त्रिनयनां रक्ताम्बरोल्लासिनीं नानालङ्कृति राजमानवपुषां बालोडुराटशेखरां हस्तैरीक्षुधनुः सृष्णि सुमशरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थिते सुन्दरीं त्रिजगतामाधारभूतां स्मरेत्। श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्यया पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधितालङ्करतोतु नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ऋषय ऊचु सूत जीव समां बहवीर्यस्त्वं श्रावयसीह कथा मनोहरा पुण्या व्यासशिष्य महामते सर्वपापहरं पुण्यं विष्णो चरितमुत्तमम् अवतार कथोपेतं स्माभिर्भक्तिः श्रुतं शिवस्य चरितं दिव्यं भस्मरुद्राक्षयोस्तथा सेतिहासं च महात्म्यं श्रुतं तव मुखाम्बुजात् अधुना श्रोतुमिच्छामं पावनात् पावनं परं भुक्ति मुक्तिप्रदं नृणामनायासेन सर्वशः तत्त्वं ब्रूहि महाभाग येन सिद्ध्यति
चिन्तयन्ति मानवः कलावपि परं तत्तो न विन्नः संशयच्छेदतम्। सूतुवाच साधु पृष्टं महाभागा लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत्सारं तद्वो वक्ष्यामि शेषतः। तावद्गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन् श्रूयते सम्यग् देवी भागवतं नरे तावत् पापाटवीन्द्रेणां क्लेशदा अद्भ्रकण्टका यावन् परशु प्राप्तो देवी भागवताभिधि तावत् क्लेशावहं नृणा मुत्सर्गमहात्मनः यावन्नैवोदयं प्राप्तो देवी भागवतो शृणुगुः। ऋषय ऊचु सूत सूत महाभाग वदनो वदताम्बरम् कीदृशं तत्पुराणं हि विधिस्तच्छ्रवणे च कः कतिभिर्वासरैरेतत् श्रोतव्यं किं च पूजनम् कैर्मानवैः श्रुतं पूर्वं कांस्कान् कामान् वाप्नुयुः। सूतुवाच विष्णोरंशो मुनिर्जातः सत्यवत्यां पराशरात् विभज्य वेदान् चतुरः शिष्यान् पुरा व्रातयानां द्विजबन्धूनां वेदेष्वनधिकारिणां स्त्रीणां दुर्मेधसां नृणां धर्मज्ञानं कथं भवेत् विचार्यैतत्तु मनसा भगवान् बादरायणः पुराणसंहितां दद्यो तेषां धर्मविधित्सया अष्टादश पुराणानि सकृत्वा भगवान् मुनि मामेवाध्यापयामास भारताख्यानमेव च देवी भागवतं तत्र पुराणं भोगमोक्षदम् स्वयं तु श्रावयामास जन्मेजय भूपतिम् पूर्वमस्य पिता राजा परीक्षित् तक्षकाहिना सन्दष्टस्तस्य संशुद्ध्यै राज्ञा भागवतं श्रुतम् नवभिर्दिवसै श्रीमद्वेयासमुखाम्बुजात् त्रैलोक्यमातरं देवीं पूजयित्वा विधानतः नवाहयज्ञे सम्पूर्णे परीक्षिदपि भूपति दिव्यरूपधरो देव्या सालोक्यं तत्क्षणाद् पितुर्दिव्यां गतिं राजा विलोक्य जनमेजयः व्यासं मुनिं सम्भयर्चय परां मुदमवापः अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परं देवी भागवतं नाम धर्मकामार्थमोक्षदम् ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या देव्या भागवतीं कथां तेषां सिद्धिर्न दूरस्था
तस्मात् सेव्या सदा नृभिः। दिनमर्धं तदर्धं वा मुहूर्तं क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिः क्वचित्। सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत् फलं सकृत्पुराणश्रवा तत्फलं लभते नरः। कृतादो बहवो धर्मा कल्लो धर्मस्तु केवलम् पुराण श्रवणादन्यो वेदते नापरो नृणाम् धर्माचारविहीनानां कलावल्पायुषां नृणाम् व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यं सुधारसम् सुधां पिबन्ने कहे नरः स्याद् जरामरः देव्या कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम् मासानां नियमो नात्र दीनानां नियमोऽपि न सदा सेव्यं देवी भागवतं नरे आश्विने मूढमासे वा तपो मासेषु च तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम् अतो न वाहयज्ञोऽयं सर्वस्मात् पुण्यकर्मणः फलाधिकप्रदानेन प्रोक्तः पुण्यप्रदो नृणाम् ये दुर्हदः पापरता विमूढा मित्रद्रुहो वेदवी निन्दकाक्ष हिंसारता नास्तिकमार्ग सक्ता न वाह यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ परस्वदाराहरणे अतिलुब्धा ये वै नरा कल्मष भारभाजः गोदेवता ब्राह्मण मक्तिहीना न वा यज्ञेन भवन्ति शुद्धा तपोभिरुग्रैर्व्रत तीर्थसेवनैर्दानैर्नेकेनैर्मैर्मखैश्च पूतैर्जपेन्मर्चय फलं न लभयते न वा यज्ञेन तदाप्येत नृणानां तथा न गङ्गा न गया न च काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करं पुनातिसद्धो बदरीवर्णम् पुनातिसद्धो बदरीवनं नो यथा हि देवी मुखः एष विप्राः अतो भागवतं देव्याः पुराणम् परतः परं धर्मार्थकाममोक्षाणामुत्तमं साधनं मतम् आश्विनस्य सिते पक्षे कन्या राशि गते रक्वौ महाष्टम्यां संभयर्च हेमसिंहासनंस्थितं देवी प्रीतिप्रदं भक्त्या श्रीभागवत पुस्तकम् दत्ता द्विप्राय योग्याय स देव्या पदवीं लभेत् देवी भागवतस्यापि श्लोकं श्लोकार्धमेव वा भक्त्या यच्च पठे नित्यं स देव्या प्रीतिभाग्वभत्
भवेत्। उपसर्ग भयं घोरं महामारी समुद्भवम्। उत्पाना उत्पातानखिलांश्चापि हन्ति श्रवणमात्रतः। बालगृहकृतं यच्च भूतप्रेतकृतं भयम्। देवी भागवतस्यास्य श्रवणादातिदूरतः। यस्तु भागवतं देव्या पठेद्भक्त्या शृणोति वा। धर्मर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः। श्रवणाद्वसुदेवस्य प्रसेनान्वेषणे गतम्। चिरायितं प्रियं पुत्रं कृष्णं लब्ध्वा मुमोदः। य एतां शृणुयाद् भक्त्या श्रीमद्भागवतीं कथाम्। भुक्तिमुक्ति स लभते भक्त्याश्च पठेदिमाम्। अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान् भवेत्। रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम्। वन्ध्या वा काकबन्धया वा मृतवत्सा च याङ्गना। देवी भागवतं श्रुत्वा लभेत पुत्रं चिरायुषम्। पूजितं यद्गृहे नित्यं श्रीभागवत पुस्तकम्। तद्गृहं तीर्थभूतं हीवसतां पापनाशकम्। अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां भक्तिसंयुतः यः पठेत् शृणुयाद् वा ईश सिद्धिं लभते पराम्। पठन् द्विजो वेदविद् गृणी भरवेद् बाहु प्रजातो। धरणीपतिः स्यात् वैश्ये पठन वित्त स्मृति। मेति श्रुधोऽपि शृण्वन् स्वकुलोत्तमः स्यात्। इति श्री स्कंद पुराणे मानसखंडे देवी भागवत महात्म्ये प्रथमोऽध्यायः। पहला अध्याय। दोनों नवरात्रों में तथा आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिकेय, मार्गशीर्ष, माघ एवं फाल्गुन शुक्ल की प्रतिपदा से नवमी तक इसके अनुष्ठान का विधान है। इसे नवाह यज्ञ कहा जाता है। एतदर्थ कथा स्थान की भूमिका संशोधन मार्जन करके स्तंभ आदि से मंडित मंडप बना लीजिए। मंडप का स्थान शुद्ध तथा समतल होना चाहिए। उसका नाप 16 हाथ लंबा चौड़ा हो तथा उसे तोरण, कलश एवं ध्वजा फातक से मंडित किया जाए। मंडप के बीच में 4 हाथ चौड़ी तथा 1 हाथ ऊंची वेदी होनी चाहिए। प्रतिपदा को प्रातः काल उठकर हृदय या शिरोदेश में विद्यमान उज्जवल कमल के अंतर्गत गुरु का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात किसी नदी, तड़ाग, सरोवर, पहाड़ी, झील या झरने आदि में स्नान करके नित्य कृत्य करना चाहिए। फिर भृत शुद्धि, मातृका न्यास एवं हल लेखा मातृका न्यास करना चाहिए। इसकी विधि यह है कि मूलाधार में ह कार, हृदय में र कार, भ्रू मध्य में ई कार और मस्तक में हिम कार का न्यास करें। फिर उपर्युक्त ब्राह्मणों का वर्णन करके वेदी पर सिंहासन रखे और क्षौम रेशमी वस्त्र से अलंकृत एवं 4 भुजाओं युक्त जगदम्बिका को प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें रत्न भूषण तथा मुक्ताहार आदि से विभूषित करें। 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण कराइए या
18 भुजा वाली प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा के अभाव में नवान मंत्र का यंत्र रख दें। फिर पंच पल्लवादि युक्त एक कलश वेद मंत्रों से संस्कृत करके श्रेष्ठ तीर्थ के जल से भरकर पास ही स्थापित करें। तत्पश्चात गणपति, बटुक, क्षेत्रपाल, योगिनी, मातृका, नवग्रह, तुलसी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लोकपाल, दिक्पाल आदि की पूजा करके षोडशोपचार श्री युक्त या नवान मंत्र से भगवती महाशक्ति की पूजा करें। देवी पूजन में चंदन, अगर या अष्टगंध अर्थात चंदन, अगुरु, कपूर, कृष्ण छुंटी, कुमकुम, केसर, गोरोचन, जटामांसी तथा गांठना एक प्रकार का करंज मिलाकर शक्ति का अष्टगंध बनता है तथा आकाश, चंपा, मालती, मंदार आदि के पुष्पों, बिल्व तथा तुलसी आदि का प्रयोग श्रेष्ठ होता है। फलों में नारियल, नारंगी, अनार, केला और आम शुभ हैं। तत्पश्चात 16 उपचारों से देवी भागवत ग्रंथ की पूजा करें। तत्पश्चात ऋषियों आदि का न्यास करके विनियोग करें। फिर नवान मंत्र से अंग न्यास, करण न्यास करके ध्यान कीजिए। पाठ आरंभ करने के बाद अध्याय के बीच में नहीं रुकें। किसी कारण रुक जाने पर पुनः उसी अध्याय का आरंभ से पाठ करना चाहिए। मध्य स्वर से श्रद्धा पूर्वक धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करें। गीत गाना, जल्दी करना, सिर हिलाना, शुद्ध या अस्पष्ट उच्चारण करना, बिना अर्थ समझे ही पाठ करना, ये पाठ के दोष हैं। पाठ में यथासाध्य इन दोषों से बचे रहना चाहिए। क्रोध, मद और त्वरा बाधक है। पाठ में मन की पवित्रता और शरीर की पवित्रता का आवश्यक है। दोपहर के बाद एक घड़ी विश्राम करके लघु शंका आदि से निवृत्त होकर पुनः पाठ करना चाहिए। फिर संध्या के समय प्रतिदिन नवाह पारायण कर्म में लिखित स्थलों पर विश्राम करना चाहिए। कथा आरंभ के लिए सोम, बुध, गुरु, शुक्र, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, अनुराधा, मूल तथा श्रवण नक्षत्र शुभ हैं। बृहस्पति जिस नक्षत्र में हो उससे चौथे नक्षत्र तक कथा आरंभ करने से धर्म प्राप्ति, 5वें से 7वें तक लक्ष्मी प्राप्ति, पुनः 9वें से सिद्धि और 10वें से 16 तक सुख प्राप्त होता है। गुर्वधीक्ष नक्षत्र से 20 नक्षत्रों तक में कथा आरंभ करने से पीड़ा, 28वें से तक राजमय तथा 27वें तक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किंतु नवरात्रों में देवी भागवत कथा में चक्र विचार अपेक्षित नहीं है। अनुष्ठान के समय ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, सत्य वचन तथा इंद्रिय संयम अत्यंत आवश्यक है। पत्तल में भोजन करना चाहिए। बैंगन, दाल, बेहड़ा, मधु, तेल और बासी तथा दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। रजस्वल आदि से स्पर्श तथा मसूर, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कुम्हड़ा तथा नलिका आदि का शाक भी नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन कुमारी पूजन करना चाहिए या प्रतिदिन क्रमशः दुगुनी तिगुनी पूजा बढ़ाता जाए। 1 वर्ष की कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे गंधा आदि का कोई भी ज्ञान नहीं होता। 2 से 9 वर्षों तक की कन्याएं पूज्य हैं। अंतिम दिन गायत्री सहस्त्र नाम का पाठ और सप्तशती के मंत्रों से हवन कराना चाहिए तथा गायत्री या नवान मंत्र से हवन किया जाए। श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गाय नमः। जो प्रसन्न वंदना भगवती सृष्टि कार्य में उत्पत्ति रूपा, जगत के पालन कार्य में रक्षण रूपा और संहार कार्य में रौद्र रूपिणी दिखती है, समस्त विश्व जिसकी क्रीड़ा भूमि है, जो परा पश्यंती मध्या तथा वैखरी वाणी स्वरूपा है, वे ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव द्वारा आराधित देवी मेरी वाणी को अलंकृत करें। नारायण, नरोत्तम, नर,
देवी सरस्वती एवं महामुनि व्यास को नमस्कार करने के लिए जय अर्थात महाभारत संबंधी किसी आख्यान का प्रवचन आरंभ करना चाहिए। मुनिगण बोले, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप चिरंजीवी हो, क्योंकि आप हमें नाना प्रकार की मनोहारिणी और पुनीत कथाएं सुनाया करते हो। भगवान विष्णु के सर्व पापहारी पवित्र और उनकी अवतार कथाओं के प्रसंग में अद्भुत चरित्र हमने श्रद्धा पूर्वक सुना। किसी प्रकार शंकर जी के दिव्य चरित्र तथा भस्म रुद्राक्ष का ऐतिहासिक महात्म भी हमने आपके मुखारबिंद से सुना है। अब हम लोग कोई ऐसी पुनीत कथा सुनना चाहते हैं जो मनुष्यों को भुक्ति तथा मुक्ति बिना प्रयास के प्रदान करे। हे महाभाग, अब आप हमें वह कथा सुनाइए जो जिससे लोग कलयुग में भी सद् सिद्धि प्राप्त कर लें, क्योंकि आपसे श्रेष्ठ कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो हमारे संशय निवृत्त कर सके। सूत जी बोले, हे महाभाग मुनियों, लोक कल्याण की भावनाओं से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अतएव सब शास्त्रों का सार भली भांति मैं आपको बताऊंगा। सभी तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता सूचित करते हुए तभी तक गरजते हैं जब तक मनुष्य भली भांति देवी भागवत का श्रवण नहीं कर लेता। मनुष्य को पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखदाई और कंटकाकीर्ण दिखाई देता है जब तक उसे काटने के लिए उन्हें देवी भागवत रूपी कुल्हाड़ी नहीं मिल जाती। मानव जाति को उपसर्ग रूपी घोर अंधकार तब तक सताता है जब तक कि उसके सन्मुख देवी भागवत रूपी सूर्य नहीं उदित होता। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महामुनि, वह देवी भागवत पुराण कैसा है और उसके सुनने का क्या विधान है? कितने दिनों में से सुनना चाहिए? उसके सुनते समय किसका पूजन करना चाहिए? प्राचीन काल में किस किस ने सुना और उसकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई? सूत जी बोले, पूर्व काल में महामुनि व्यास ने पराशर ऋषि द्वारा देवी सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया। उन्होंने ही वेदों के 4 भाग करके अपने शिष्यों को बताया और पढ़ाया। असंस्कृत व्रात्य ब्राह्मणा धर्म वेदाध्ययन के अंधिकारी स्त्री जाति तथा दुर्बुद्धि मनुष्य को धर्म का ज्ञान कैसे हो, इस बात का विचार करके व्यास जी ने इसलिए पुराण संहिताओं का प्रतिपादन किया कि जिससे उपर्युक्त अंधिकारियों को भी धर्म का ज्ञान अनायास प्राप्त हो सके। भगवान वेद व्यास ने अष्टादश पुराण तथा महाभारत की रचना करके सर्वप्रथम मुझे पढ़ाया। इन पुराणों में से भुक्ति तथा मुक्ति दायक देवी भागवत पुराण उन्होंने स्वयं राजा जन्मेजय को सुनाया था। जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सो पिता की सदगति के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुनी। त्रिलोक जननी देवी का विधिवत पूजन करके उन्होंने 9 दिन व्यास जी के मुखरारबिंद से यह पुराण सुना। इस नवाह यज्ञ के पूर्ण होते ही महाराज परीक्षित दिव्य रूप धारण करके देवी के लोक को चले गए। अपने पिता की दिव्य गति को देखकर राजा जन्मेजय बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने व्यास जी का पूजन किया। यह देवी भागवत सब पुराणों में श्रेष्ठ और धर्म अर्थ काम का मोक्षदायक है। जो लोग सदा श्रद्धा पूर्वक देवी भागवत श्रवण करते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त करने में देर नहीं लगती। अतएव नित्य इसका श्रवण करना चाहिए। दिन भर, आधे दिन, चौथाई दिन, मुहूर्त भर अथवा केवल एक क्षण भी जो इसका श्रवण करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। सभी यज्ञों, तीर्थों और दानों को करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल एक बार देवी भागवत को सुन लेने से प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में बहुत तेरे धर्म प्रचलित थे, किंतु
कलयुग में पुराण श्रवण के सिवाय मनुष्यों के लिए अन्य कोई भी धर्म विहित नहीं है। धर्म और आचार से हीन तथा अल्पायु मनुष्यों के कल्याणार्थ वेद व्यास ने कलयुग में पुराण रूपी अमृतसर का सृजन किया है। अमृत का पान करके तो केवल एक मनुष्य अमर होता है, किंतु देवी भागवती रूपी अमृत पीकर सारा कुल अजर अमर हो जाता है। इसे सुनने में महीने और दिन का कोई नियम नहीं है, अतएव सदा लोगों को इस अमृत का सेवन करना चाहिए। आश्विन, चैत्र, माघ और आषाढ़ इन चारों नवरात्रों में इसका श्रवण करने से विशेष फल प्राप्त होता है। सभी पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण देवी भागवत का श्रवण केवल पुण्यप्रद माना गया है। दुष्ट प्रकृति, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेद निंदक, हिंसा पारायण और नास्तिक मार्गावलंबी मनुष्य भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। परधन तथा परदारा हरण के लोभों, पाप के बोझ से दबे और गौ देवता ब्राह्मण की भक्ति से विमुख मनुष्य भी इस नवाह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। उर्ग तपस्या, व्रत, तीर्थ सेवन, अनेक प्रकार के दान, नियम, यज्ञ, हवन और मंत्र जप करने से जो फल प्राप्त होते हैं, वे सभी फल नवाह यज्ञ से प्राप्त हो जाते हैं। हे विप्रो, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बदरिकारायन भी मनुष्य को उतने शीघ्र पवित्र नहीं कर सकते जितने शीघ्र यह नवाह यज्ञ अपने श्रोताओं को पवित्र कर देता है। इसी कारण देवी भागवत पुराण सब पुराणों में श्रेष्ठ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जबकि सूर्य कन्या राशि में रहते हैं, उस महाअष्टमी तिथि को पूजन करके देवी भागवत की पोथी स्वर्ण सिंहासन पर रखकर देवी की प्रसन्नता के लिए जो मनुष्य किसी योग्य ब्राह्मण को दान देता है, वह अंत में देवी के पद को प्राप्त होता है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक देवी भागवत के एक अर्थात आधे श्लोक का भी नित्य पाठ करता है, उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है। महामारी जैसी भीषण परिस्थिति तथा उल्कापात, भूकंप सदृश दारुण विपत्तियां भी इस पुराण का श्रवण करने से दूर हो जाती हैं। बालकों पर आने वाले संकट तथा भूत प्रेत आदि का भय भी इसका श्रवण करने से दूर हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ देवी भागवत पढ़ता या सुनता है, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर लेता है। वन में प्रसेन को खोजने के लिए गए हुए श्री कृष्ण चंद्र के लौटने पर जब बहुत विलंब हुआ, तब वसुदेव ने इस देवी भागवत का श्रवण किया, जिससे उन्हें श्री कृष्ण शीघ्र मिल गए और बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता या सुनाता है, उसे मुक्ति अनायास मिल जाती है। इस पुराण रूपी अमृत का पान करने वाला अपुत्री पुत्रवान, निर्धन धनवान और रोगी निरोग हो जाता है। बंध्या अर्थात बांझ, काक बंध्या अर्थात केवल एक संतति वाली, मातृवत्वा अर्थात जिसकी संतान उत्पन्न हो होकर मर जाती हो, ऐसी स्त्री भी देवी भागवत को सुनकर दीर्घायु पुत्र पाती है। जिस घर में नित्य देवी भागवत की पूजा होती है, वह घर तीर्थ तुल्य हो जाता है और उस घर में रहने वालों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमी, चतुर्दशी तथा नवमी को जो प्राणी प्रेम के साथ इसे पढ़ता या सुनता है, उसे परासिद्धि प्राप्त होती है। इस पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेदज्ञों में अग्रणी, क्षत्रिय, राजा, वैश्य, धन धान्य संपन्न तथा शूद्र इसका श्रवण मात्र करके अपनी जाति का नेता बन जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे भाषा टीका सहिते देवी भागवत महात्म्ये प्रथमो अध्यायः।